हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आप किस तरह से डेंटल टेक्नीशियन बन सकते हैं। अगर आप डेंटल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको कौन सा कोर्स है जो आप कर सकते हैं डेंटल टेक्नीशियन बनने के लिए। मैं आपको इस वीडियो में डेंटल टेक्नीशियन जॉब से रिलेटेड जानकारी दूंगी कि आप कोर्स कौन सा कर सकते हैं, कोर्स के बारे में पूरी जानकारी, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस क्या है, क्या सिलेबस रहता है कोर्स का एंड कितना ड्यूरेशन का रहता है, कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। साथ ही डेंटल टेक्नीशियन जॉब के बारे में भी जानकारी दूंगी। इसके लिए सैलरी क्या मिलती है, किस तरह से आप इसमें जॉब ले सकते हैं, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज के बारे में मैं जानकारी देती हूँ। अगर आप ऐसी कोई जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं डेंटल टेक्नीशियन के बारे में। इनका वर्क क्या रहता है, डेंटल टेक्नीशियन होता क्या है। तो हेल्थ से रिलेटेड संगठनों में, डिपार्टमेंट में डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट होती है जो ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। डेंटल टेक्नीशियन का वर्क हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर में आने वाले पेशेंट्स को प्राइमरी ट्रीटमेंट देना होता है। डेंटिस्ट के अकॉर्डिंग पेशेंट की टीथ का चेकअप करना, सफाई करना या फिलिंग करना, ये वर्क डेंटल टेक्नीशियन के होते हैं। अगर आप डेंटल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आपको कोर्सेज हैं कुछ जो मैं आपको आगे बताऊंगी, वो आपको कोर्सेज करने होंगे, तभी आप डेंटल टेक्नीशियन के लिए आवेदन कर सकेंगे, आप बन सकेंगे। अब हम पहले एक कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम टेक्नीशियन की सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर, एज लिमिट के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया या सेंट्रल या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से आपको डिप्लोमा कोर्सेज करने होंगे, जिसमें आप डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स या डेंटल मैकेनिक कोर्स होता है वो आप ये कर सकते हैं। 2 साल का ये डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। 12th पास आप साइंस सब्जेक्ट से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से, तो आप ये कोर्स कर सकेंगे। 2 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और साथ में अगर हम इसका एडमिशन प्रोसेस देखें, आप किस तरह से ये कोर्स कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ये कॉलेज पर डिपेंड करेगा कि कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं या मेरिट के बेस पर, क्योंकि कुछ कॉलेजेस इसमें एंट्रेंस देते हैं और कुछ कॉलेजेस इसमें मेरिट के बेस पर या डायरेक्ट एडमिशन इसमें ले लेते हैं। तो आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं एक बार उसमें कंफर्म कर लीजिएगा एंट्रेंस एग्जाम है या डायरेक्ट है। सभी स्टेट्स में, कॉलेजेस में ये अलग अलग प्रोसीजर रहता है। अब अगर इसकी फ़ीस की बात करें तो फीस भी सभी स्टेट्स में, कॉलेजेस में डिफरेंट रहेगी, लेकिन एवरेज देखें तो 25 से 30 हज़ार में ये कोर्स हो जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज इंस्टीट्यूट से अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपको कम फीस पे करनी होगी इस कोर्स के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सिलेबस क्या रहता है, आपको क्या स्टडीज़ में करनी होती है। तो एनाटॉमी जनरल एंड डेंटल, फिजियोलॉजी एंड हिस्ट्री जनरल एंड डेंटल, फार्माकोलॉजी जनरल एंड डेंटल एंड पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, डेंटल रेडियोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, डेंटल हाइजीन एंड प्रोक्सिलेसिस, ये कोर्सेज, ये जो टॉपिक हैं, कोर्सेज हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं। डेंटल हाइजीन एंड ओरल प्रोफिलेक्सिस, डेंटल हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ, डेंटिस्ट्री, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, डेंटल मटेरियल। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप ये कोर्स अगर करते हैं तो इससे रिलेटेड आपको स्टडी करनी होती है। क्या इसका वर्क रहता है वो मैं आपको पहले ही इसमें बता चुकी हूँ। उसी के बेस पर डेंटिस्ट का ये डिप्लोमा कोर्स है डेंटल टेक्नीशियन का। इसमें आप उसी से रिलेटेड आपको स्टडी करनी है। क्या क्या करनी है वो मैंने बता दी। एक बार फिर भी आप जिस भी कॉलेज से करते हैं वहाँ का भी आप एक बार सिलेबस चेक कर लीजिएगा। चलिए, ये हुई कोर्स की बात। अब हम बात करते हैं डेंटल टेक्नीशियन के लिए जो किस तरह से एज लिमिट होना चाहिए। तो अगर आप डेंटल टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट रहते हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन इसमें मिल जाता है। जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 27 साल है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर बेसिकली देखें तो आपका जो शैक्षणिक योग्यता है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है एंड इंटरव्यू के बेस पर रहता है। लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा संख्या में जाते हैं, आवेदन ज़्यादा संख्या में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम भी लिया जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर संविदा भर्ती होती है तो आपका नॉर्मल आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर इसमें हो जाता है।
सैलरी अगर देखें तो 25,000 पर मंथ रहती है। ये भी सभी स्टेट्स के अकॉर्डिंग आप जहाँ पर भी जॉब ले रहे हैं उसमें अलग अलग रहती है। मैं एक एवरेज निकाल के आपको ये सैलरी यहाँ पर बता रही हूँ। इसमें थोड़ा कम या ज़्यादा सैलरी आपको मिल सकती है, आपके जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग कितना पे बैंड या निर्धारित किया गया है ग्रुप सी के लिए, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखते हैं आप इसमें जॉब किस तरह से लेते हैं। तो बेसिकली मेडिकल फील्ड से है, पैरामेडिकल फील्ड से है, तो आप यहाँ पर हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर जो रहते हैं, मेडिकल कॉलेजेस रहते हैं, सरकार के द्वारा कुछ संस्थान चलाए जाते हैं, उसमें आप यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में इसमें आप जॉब ले सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज आती हैं, थोड़ा कम आती हैं, लेकिन आप जिस भी फील्ड में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हैं, हर डिपार्टमेंट में अभी मेडिकल रहता ही है, हॉस्पिटल रहता है, तो वहाँ पर डेंटिस्ट भी रहते हैं, तो साथ में डेंटल टेक्नीशियन की भी ज़रूरत रहती है। सो वैकेंसीज निकलती हैं, आप ज़रूर इसमें आवेदन कीजिए। अगर आप ये कोर्स कंप्लीट है या करना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप आफ्टर 12th के बाद ये कोर्स कर सकते हैं। प्राइवेट में भी आपको इजीली जॉब इसमें मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा। थैंक यू।